थोड़े बहुत क्वेश्चन के लिए हम टाइप वाइप करके बना सकते हैं। जैसे मान लिया टाइप 1 हमने बोला कि इफ़ जनरल टर्म्स जनरल टर्म कंटेन नंबर या नंबर्स इन AP। ठीक है, देन राइट इट एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ये ठीक है, ईच कंटेनिंग वन नंबर मोर देन द जनरल टर्म। ये ठीक है, ये तो हमने लिखाने के लिए लिखा दिया, नहीं समझ में कोई बात नहीं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तुम जैसे इसको ऐसे देखो कि एक सीरीज लिखा है, मान लिया 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 11 इंटू 40 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके एक सीरीज लिखा है एंड टर्म, इसका सम निकालना। तो ठीक है, हमने टी आर लिखा है इसका आर एस टर्म, क्योंकि आर एस टर्म को हम ब्रेक करके कोडने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो पैटर्न 3 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। तो पहले पहले टर्म जो है ये AP में है जिनका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3R। ठीक है, और 2 चाहिए R इज इक्वल टू 1 रखने पे, तो 3R माइनस 1। फिर दूसरे टर्म देखें 5 8 11, ये भी AP में, इसका भी कॉमन डिफरेंस 3, तो वो हो गया 3R प्लस 5 चाहिए, तो इस बार प्लस 2 आ जाएगा। फिर तीसरे टर्म देखोगे वो भी AP में 3R प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, ये TR आ गया। तो एक तो अगर ये TR आ गया तो ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिग्मा लगा लिया और फिर सिग्मा R क्यूब सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा R वाले फॉर्मूले यूज़ कर लिए तो सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं और डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि इफ़ जनरल टर्म, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया, कंटेन्स नंबर्स इन AP। ठीक है, तो अब केवल इसी जनरल टर्म की बात केवल जनरल टर्म को देखा, बाकी सब कुछ भूल गए। ठीक है, जनरल टर्म के अंदर कितने टर्म है, 3 नंबर है, 1 2 3। ये ठीक है, ये तीनों AP के टर्म्स हैं पहला चीज़, और आपस में भी ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर होना चाहिए, R वाइज कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, R के हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, वैल्यू के हिसाब से नहीं। जैसे इन दोनों में तो 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस है, बट R के हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में R की जगह R प्लस 1 रख दूं तो ये आ जाएगा। फिर इस वाले केस में अगर मैं R की जगह R प्लस 1 रख दूं तो अगले वाला आ जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए, तभी वो डिफरेंस मेथड से हम कर सकते हैं। तभी ये जो इसने ऊपर बोला है ना कि फिर ऐसे ऐसे कर लो, तभी वो काम करेगा। तो हमने क्या बोला कि ये तीनों AP के टर्म है, ये ठीक है, और वो कैसे पता लग रहा है, इसमें R की जगह R प्लस 1 रखो तो ये आ जाएगा, इसमें R की जगह R प्लस 1 रखो तो अगले वाला आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये हमारे सही फॉर्म में है, जिस फॉर्म में चाहिए। नहीं है तो फिर हम उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, जैसे इसमें तो डायरेक्टली है उसी फॉर्म में। अब हमने क्या किया, ठीक है, इससे तो हमें पता लगा कि चलो ये चल जाएगा काम, मतलब ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक कैसे करें इसको, ब्रेक तुम इसको ऐसे करो जैसे इस TR के अंदर कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, फिर माइनस 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो 3 टर्म लिखे हैं उसको 4 4 ब्रैकेटों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन ब्रैकेट के अंदर क्या है,
इन ब्रैकेट के अंदर दोनों ही जगह पे, पहली जगह पे भी और दूसरी जगह पे भी, तीन टर्म तो यही है एज इट इज़। जैसे 3r-1, 3r+2, 3r+5, ये ठीक है। यहाँ पे भी 3r-1, 3r+2, 3r+5, तीन टर्म तो एज इट इज़ है। जो फोर्थ टर्म है वो हमने अपनी तरफ से लिखा है। कैसे कैसे लिखा? एक बार तो क्या किया, इससे अगला टर्म लिख लिया, मतलब इसमें आर की जगह r+1 रखा, तो वो टर्म जो आ गया वो यहाँ पे लिख लिया। तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3r+8। जैसे 3r+5 में इस r की जगह अगर मैं r+1 लिखूँ तो ये 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। एक तो हमने ऐसे लिख लिया, तीन टर्म तो यही रिटेन कर लिए टी आर, कैपिटल टी आर वाले। और जो फोर्थ टर्म है वो कैसे लिखा, वो हमने एक तो इससे अगले वाला लिख लिया और एक इससे पहले वाला लिख लिया। ऐसे इसलिए किया ताकि कॉन्जिक्यूटिव बने रहे। तो जो इससे पहले वाला है उसके लिए क्या किया, इसमें आर की जगह r-1 रखा, तो वो हो जाएगा ये, ठीक है। वो हो जाएगा 3r-4, ऐसे हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वैसे बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आएगा नहीं, बट लॉजिक समझ में आनी चाहिए, इसलिए आई एम सॉल्विंग। ठीक है, अब फिर और एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे करने से क्या होगा, ये चारों टर्म कॉन्जिक्यूटिव ही हैं, मतलब इसमें आर की जगह r+1 रखोगे ये आ जाएगा, इसमें आर की जगह r+1 रखोगे ये आ जाएगा, इसमें रखोगे ये आ जाएगा, और ये चारों भी कॉन्जिक्यूटिव है ऐसे ही। ठीक है, बट अब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर इसको मैं वापस सिंप्लीफाई करूँ तो ये तीनों टर्म तो कॉमन आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस बचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 12। तो मतलब ये और ये तो अभी बराबर नहीं है, इसमें 12 ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ये तीन टर्म तो कॉमन ही आ गया दोनों जगह से, वो तो ये तीन टर्म है। बट जो बचे हुए टर्म है ये और ये, इनका डिफरेंस 12 है, तो वो फालतू आ गया। तो वो फालतू आ गया तो उसको हटाने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर ऐसे टर्म न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, ये ठीक है, अगर मतलब इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें टर्म ये जैसे ये न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, तो हमेशा ही क्या होगा कि अगर ओरिजिनल टी आर में तीन टर्म है तो एक ज़्यादा कितना हो गया, चार चार ब्रैकेटों का डिफरेंस लिखेंगे और बाहर एक कांस्टेंट आएगा। वो बाहर कांस्टेंट कौन सा आएगा, जो भी टर्म हमने फालतू लिखे हैं उनका जो डिफरेंस आएगा। जैसे हमने टर्म कौन सा फालतू लिखा है, पहले वाले केस में ये फालतू लिखा है, दूसरे वाले केस में ये फालतू लिखा है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने समझाया या समझाने की कोशिश की। अब इसको एक बार थोड़ा क्लीन करके लिख लेते हैं। तो ये आ गया 3r-1, 3r+2, ये ठीक है, 3r+5, 3r+8, ये तो पहले ब्रैकेट में हो गया, चार ब्रैकेट। दूसरा हो जाएगा 3r-4, 3r-1, 3r+2, 3r+5, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो ये हमारा टी आर लिखा गया, ये ठीक है। अब ये डिज़ायर टी आर है, ये कैसे पता लगा, अगर मैं इस पूरे टर्म को वी आर बोल दूँ, ठीक है, तो ये पूरा टर्म अपने आप क्या बन गया, VR-1। कैसे, इसमें सब जगह आर की जगह R-1 रख के देखो, ये वाला टर्म आ जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है, तो ये VR और VR-1 कॉन्जिक्यूटिव आ गया, मतलब उस फॉर्म में आ गया जो भी जिस फॉर्म में आना चाहिए। तो बस उससे हमें क्या पता लगा कि आंसर आ जाएगा। अब आंसर निकालने के लिए हमने क्या बोला कि अगर ये R है तो ये क्या है, R-1, कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का। तो कहाँ तक जोड़ना है हमें, n टर्म्स तक ऐड करना है। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक। ठीक है, तो डायरेक्टली Sn कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं 1/12। इन दोनों में r के हिसाब से बड़ा कौन सा है, पहले वाला, इसका r ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंस 1 का है तो बड़े वाले में तो n रख दो, छोटे वाले में 1 रख दिया। तो पहले वाले इसमें तो n रख दिया, तो वहाँ से आ जाएगा 3n-1, 3n+2, 3n+5 एंड 3n+8, ये आ जाएगा। माइनस ये जो छोटे वाला है जिसको हमने VR-1 बोल रखा है, इसमें r की जगह 1 रख दिया, तो 1 रखोगे इसमें r की जगह, तो ये आ जाएगा ऐसे करके -1, फिर 2, फिर 5, फिर 8, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/12
ये हो गया 3n-1, 3n+2, 3n+5, 3n+8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 8 80 प्लस 80। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें वापस ये देखने में दिक्कत है कि ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया, तो कोई बात नहीं, ये जो टी आर आया है इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके एन तक लिखो, फिर जोड़ लिया। चलो मैं एक क्वेश्चन में तुम्हें दिखा भी देता हूँ। जैसे टी आर कितना आ गया 1/12, 3r-1, 3r+2, 3r+5 एंड 3r+8 ऐसे आया, माइनस 3r-4, 3r-1, 3r+2 एंड 3r+5 यह है। तो अब इसके हिसाब से T1 क्या हो जाएगा 1/12, 1 रखो इसमें, तो 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5, फिर 8 11 माइनस ये कितना हो जाएगा -1 2 5 8, फिर 2 रखा तो 1/12, यहाँ हो जाएगा 2 रखा तो 6 में से 1 गया 5, तो ये हो जाएगा 5 8 11 40, ये हो जाएगा 2 5 8 11, फिर एक और लिखा 1/12, ये हो जाएगा 8 11 14 17, ये हो जाएगा 5 8 11 40। करके देखना, ये आ जाएगा। करते रहे लास्ट में आके Tn आ जाएगा, दैट विल बी 1/12। ये ठीक है, बस इसमें r की जगह n रख दिया पूरे में, तो इस बार आ जाएगा 3n-2, सॉरी 3n-1, 3n+2, 3n+5, 3n+8 माइनस इस पूरे में r की जगह n रखने तो यहाँ पे भी रखा जाएगा, तो वो हो जाएगा 3n-4, 3n-1, 3n+2, 3n+5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे हमें क्या दिख रहा है इसमें कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये अगले वाला कैंसिल होता जाएगा ऐसे, ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे कोई आया नहीं तो ये बच जाएगा। ठीक है, इससे पहले कोई नहीं आया, ऊपर कुछ नहीं आया, तो ये भी बच जाएगा, तो ये 2 टर्म बच गए। तो सम करने पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे T1 + T2 + T3 अप टिल Tn तक तो Sn हो गया, 1/12 आ गया, ये टर्म बच गया विच इज़ 3n-1, 3n+2, 3n+5, 3n+8, एक तो ये बच गया, और -1 और एक ये बच गया, -1 2 5 8, ये आंसर आ गया। इसी चीज़ को हमने क्या बोला था, यहाँ पे डायरेक्टली लिख के बताया था, यही लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होगा कि अगर इसमें r के अंदर 1 का डिफरेंस हो जाए, ठीक है, जैसे इस वाले केस में ये VR था और ये VR-1 था, तो इनके बीच में r का 1 का डिफरेंस हो गया। अगर 1 का डिफरेंस हो गया तो ये ऐसे इमीडिएटली कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे अगले टर्म के साथ। 2 का डिफरेंस होगा तो 2 बाद कैंसिल होगा। तो जब 1 का डिफरेंस है तो यहाँ तो ये वाला टर्म बच गया, एक टर्म बचा बस, क्योंकि ये अगले वाला कैंसिल ही हो गया। अगर 2 का डिफरेंस होता तो ऐसे करके ये 2 टर्म बच जाते और अगले वाले से कैंसिल हो रहा होता उस वाले केस में। तो उस वाले केस में क्या होता है कि ये यहाँ पे भी 2 टर्म बच जाते विदाउट कैंसिल हुए, यहाँ पे भी 2 टर्म बच जाते, शुरू में 2 टर्म बच जाते, लास्ट में 2 टर्म बच जाते। तो वो हमने क्या बोला, वो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार r की जगह छोटे वाले जो TR में जो भी राइट हैंड साइड पे जो हम डिफरेंस लिख रहे हैं उसमें जो छोटे वाले r वाला टर्म है उसमें रखो 1 और 2, जो बड़े वाला टर्म है उसमें n और n-1। ठीक है,